गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिंदी में आरोह में गद्य खंड में पाठ भारत माता, जिसमें आपको ये शब्दार्थ स्पष्ट किया गया था। शब्द छवि है जिसमें शब्दार्थ दिया गया है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मुख्य रूप से लेखक ही नहीं थे, बल्कि लेखन में उनकी रुचि थी और वे महत्वपूर्ण हस्ती माने पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने बहुत से लेख लिखे, जिनमें से ये एक है भारत माता। इस पाठ की व्याख्या से हम अपने इस भारत के देशवासी होने पर गर्व का अनुभव करेंगे। पाठ के आरंभ में ही नेहरू जी ने स्पष्ट किया था कि जब मैं कहा जाता था जलसे में माने सभा में जो आयोजन होता है, स्वाभाविक रूप से जब कोई आने वाले होते हैं जयकार होता है, नारे लगाए जाते हैं, जिससे एक माहौल बनता है। तो ऐसे ही कहीं भी यदि जाएं जो भारत के मुख्य या कुछ विशेष पर्सनालिटी से, तो वैसे ही जब नेहरू जी जाते थे तो बात होती थी कि एक जगह इतने लोग एकत्रित हैं और वहाँ भारत माता की जय जो उच्चारण किया जाता था, तो वे पूछते थे कि भारत माता की जय का क्या अर्थ है, यह भारत माता कौन है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह एक संस्कृत शब्द है, माने जो भरत वंश के थे, जो उनके संस्थापक थे, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत है। और भारत माता की जय का उन्होंने विशिष्ट व्याख्या की है। जिनका नजरिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता, माने इतना बड़ा जो हमारा देश है भारत देश, जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। वाक्यों पर ध्यान देंगे। कोशिश कर रहे थे का तात्पर्य है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सक्रिय रूप से भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, अंग्रेजों की जो हम गुलामी कर रहे थे उसके लिए सक्रिय रूप से उन्होंने प्रयास किया था। और वे लोगों को समझाते, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, एक मध्य प्रदेश है राष्ट्र, एक महाराष्ट्र है, पंजाब है, जो भी है, ये सभी तो अलग अलग प्रांत हैं, लेकिन जुदा माने होता है अलग होना, ये अलग अलग हैं, लेकिन इसके बाद सबसे ऊपर क्या है कि हम हिंदुस्तानी हैं, माने हिंदुस्तान एक है। ये तत्कालीन माने उस समय जब स्वतंत्रता की आवश्यकता थी, अंग्रेजों को यह मिल जाता था यहाँ पर कि प्रांतीय तौर पे वे एक दूसरे का उपयोग कर लेते थे, माने यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, इस प्रकार से। तो लोगों को ये समझाना बहुत ही महत्वपूर्ण था कि ये भारत हमारा देश है, चाहे हम पंजाबी हों, महाराष्ट्रियन हों, जो भी हों, प्रांत पे न जाकर ये ध्यान दें कि वास्तव में ये हमारा भारत है। और नेहरू जी कहते हैं, मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक माने संपूर्ण देश में था। किसानों के लिए यकसां थे, माने एक समान थे। स्वराज्य का भी जिक्र करता, स्वराज्य में ही अपनापन है, स्व माने अपना। अभी भी अंग्रेजों की गुलामी में जो हम जी रहे हैं, यह हमारा राष्ट्र है और हम प्रयास करके इस स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक होंगे। अगले पैराग्राफ में है, ध्यान देंगे। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के ढर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक ही सवाल करते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफ एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के सिकंजे, जमींदार महाजन और कड़े लगान और सूद, पुलिस का जुल्म, ये सब चीजें एक दूसरे से गुथी हुई थीं। नेहरू जी कहते हैं, यहाँ तक में व्याख्या है, नेहरू जी कहते हैं भौगोलिक दृष्टि से भारत की स्थिति बताते हैं। पश्चिम में खैबर और ध्रुव दक्षिण माने दक्षिणी ध्रुव में कन्याकुमारी
माने संपूर्ण भारत में मैं जो यात्रा करता, कभी इस प्रांत में कभी उस प्रांत में, तो लोगों को यह समझाने का प्रयास करता, माने अपनी यात्रा का उदाहरण देकर, कि सभी जगह किसान, चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है और पूर्णतया कृषि उस समय वर्षा पर आधारित होती थी, तो किसानों की स्थिति वैसे ही दयनीय थी और निम्न माने कम पढ़े लिखे और निचले स्तर माने आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो वे कह रहे हैं, किसान मुझसे एक ही सवाल करते हैं, उनकी तकलीफें एक सी ही होती है, यानी गरीबों, कर्जदारों, थोड़ा थोड़ा करके जो पूंजीपति थे उनके सिकंजे में माने उनके अधीन हो जाते थे। थोड़े से पैसे के लिए कर्ज लेते और धीरे धीरे उसको ब्याज सहित बढ़ाकर अधिक कर देते। जमींदार, महाजन कड़े लगान और सूद माने होता है ब्याज, और लगान माने जो फसल होती थी उस पर कड़ी लगान जो लगाते थे। और इसी प्रकार इस बात की कोशिश करते कि किसी प्रकार से इन सब कठिनाइयों से उन्हें छुटकारा मिले। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी ले आता। माने भारत हमारा देश है, हम इस देश के नागरिक हैं, ये बताने के लिए मैं लोगों को समझाता कि मैं इन देशों में गया, इन देशों में ये स्थिति है, तो वैसे ही हम भी एकजुट हो जाएं, स्वतंत्र हमारा भारत हो और हमारा भी यहाँ पे इसी प्रकार नागरिक हम भी बने। सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों माने बदलाव का हाल भी कहता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यदि कोई आगे बढ़ना चाहे तो किसी न किसी जो आगे वाले हैं, जो अपने से ज़्यादा अच्छे हैं, संपन्न हैं, उनकी ओर ध्यान देंगे। तो वैसे ही वे उदाहरण देते थे कि अमेरिका में देखो, यहाँ देखो, तो वैसे ही हम भारतवासी भी एक दिन होंगे। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। ये हम भारतवासियों के लिए कह रहे हैं नेहरू जी, कि ऐसा भारतवासियों लोगों को समझाना एकदम आसान नहीं था, क्योंकि मुख्य रूप से बात यह थी कि शिक्षा का अभाव था, पिछड़ापन था, तत्कालीन परिस्थितियां विपरीत थीं। उन परिस्थितियों में देश के लिए ये सब नीचे स्तर के लोगों को समझाने में बहुत कठिनाई होती। लेकिन नेहरू जी कहते हैं कि हम भारतवासी जो कल्पनाएं करते हैं उसके आधार पर थोड़ा आसान भी था। अब वे बता रहे हैं, इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों में और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, माने उदाहरण देकर बताते थे कि हम प्राचीन भारत के ही वासी हैं, भारत में ऐसा हुआ था, हमारे धर्म में इस प्रकार का हुआ था, हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी जो हिंदुस्तान के चारों कोनों में हैं, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते। सिपाही से तात्पर्य है युद्ध यदि होता प्रांतीय स्तर पे, तो अपने अपने क्षेत्र के लिए जो सक्रिय सैनिक होते थे, उन्होंने पिछली बड़ी जंग या और धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थीं। उनको ये बताया जा रहा था। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, ये आपके वृहत माने स्तर स्टैंडर्ड का है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उस समय आर्थिक मंदी माने क्या होता है, जैसे अभी हो रही है, महीनों तक का आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुई है, वैसे ही उस समय में चूंकि अंग्रेजों का शासन था, भारत की आर्थिक व्यवस्था उनके हाथों में थी और मंदी का दौर चला था। इसी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में हवाले उनके समझ में नहीं आते थे। भाई अपने स्तर पर इंसान पहले सोचेगा, जब यह समझ आएगा तब वह आगे की सोच पाएगा। कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय, ये डबल डॉट में लिखा है, बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे,
इसलिए आपको पेज नंबर बताया गया है 103। और जैसे उच्चारण करके पढ़ा जा रहा है, आप भी इस पाठ को ऐसे ही पहले पढ़िए। क्या कहा गया? भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता, माने जब मैं पहुंचता तो वहाँ स्वागत होता और भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगाए जाते। ये लोग से अचानक पूछ बैठता, माने नेहरू जी उनसे पूछते कि भाई आप नारा लगा रहे हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, यह भारत माता कौन है? भाई आप जय तो बोल रहे हो, जय जय भारत माता की जय, तो ये कौन है? ये भारत माता जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल माने आश्चर्य और ताज्जुब, बड़ा उनको लगता कि ये क्या है, इतने बड़े नेता हैं, इनके आने पे नारे लगाए जा रहे हैं भारत माता की जय, तो ये पूछ रहे हैं भारत माता कौन है। और कुछ जवाब न बन पाते तो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते कि भाई हम नारा लगा रहे हैं तो ये क्यों पूछ रहे हैं ऐसे। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जाट माने होता है किसान, तो एक किसान था जिसने अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करते आया, माने वो किसानी ही कर रहा था। कौन? जो सभा आयोजित हुई थी उसमें भारत माता की जय का उच्चारण करता हुआ एक किसान, तो उसने जवाब दिया। क्या कहा उसने? भारत माता से उनका मतलब धरती से है ना? क्या जवाब दिया? धरती से है, क्योंकि वह धरती से बंधा हुआ है, धरती में किसानी करता है। अब उसने जवाब दिया धरती से, तो नेहरू जी ने पूछा कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, या जिले की, या सूबे की, या सारा हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। ये भी बात सही है कि इंसान दायरा अपने तक ही सोच पाता है। तो वैसे ही वे पूछते हैं कौन सी धरती कहा आपने? भाई एक गांव है, एक कस्बा है, एक जिला है, उसके ऊपर ऐसे धीरे धीरे तब उनको यह समझ में आता कि ये भारत माने हमारे देश के बारे में कह रहे हैं। और वे कहते हैं इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, माने मैं भी कुछ पूछता और वे भी कुछ जवाब देते। कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे, जिसे उन्होंने समझ रखा है। ये व्याख्या है नेहरू जी की भारत क्या है। क्या कह रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि जिसे वे समझ रहे हैं जो यहाँ पर है वह सब हिंदुस्तान ही भारत है, लेकिन वह इससे भी ज्यादा है। हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग। आज हमें अपनी व्याख्या है यहाँ पे हमारी कि हम और हमारे जैसे हजारों जो लोग हैं इस हिंदुस्तान में, यहाँ की नदी, पर्वत, पहाड़, प्राकृतिक देन, ये सब, और हम रहने वाले यहाँ के हिंदुस्तानी लोग, ये सब मिलकर ही भारत हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती माने हम जिन देशवासियों की गिनती होती है, भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय।